बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 अक्टूबर है, मंगल का दिन है। सिंध के खैरपुर के इलाके पीर जोगोट में जो है वो 17 अगस्त को 13 के करीब जो है लोगों की तबीयत ख़राब होती है। एक ही फैमिली के लोग होते हैं, भाई है, 2 भाई हैं, फिर उनके बच्चे हैं और फैमिली है, इसमें औरतें बच्चे सब शामिल हैं। इनको जो है वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, इन लोगों को वहाँ हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है और हैरानकुन तौर पर 2 दिन के बाद 19 अगस्त से एक एक करके इनकी अमवात वाक़या होना शुरू हो जाती हैं। इलाके में खौफ व हिरास फैल जाता है। लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि इनसे किसी पीर इनसे कोई नाराज़ हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होना शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है किसी ने इसके ऊपर जादू कर दिया है, तावीज़ कर दिया है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही फैमिली के 13 के करीब लोग वक्फे से मरना शुरू कर देते हैं। 11 अफराद को बग़ैर किसी पोस्टमार्टम के, बग़ैर किसी चेकिंग के, बग़ैर किसी मामले के दफना दिया जाता है। घर वाले पोस्टमार्टम करवाने या पुलिस में रिपोर्ट करवाने से भी कतरा रहे होते हैं, वो नहीं करवाते। और आखिर जाकर जो है वो आखिर में 2 लोगों की मौत होती है। ये सारा मामला जब पुलिस की नज़र में आता है तो पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस कहती है कि ऐसे हो नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है कि फूड पॉइजनिंग हुई है, किसी ने क्या किया है। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट है, काला जादू कर दिया है किसी ने, लोग इकट्ठे मरना शुरू हो गए हैं, साईं नाराज़ हो गए हैं, पीर अल्लाह ताला का जो है इसके ऊपर नाराज़गी होगी। ये सारी बातें वहाँ पे बहुत होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू पुलिस ऑफिसर जो कि ख़ुद वहाँ पे MBBS डॉक्टर है और ये SSP है वहाँ का। वो कहता है नहीं, मामला ऐसा नहीं है, मामला जो है वो कुछ और है। और वो जो आखिरी 2 बच जाने वाली लाशें होती हैं उनका पोस्टमार्टम करवा देता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पता ये चलता है कि इन अफराद की मौत वैसे नहीं हुई है, बल्कि इनको किसी ने मारा है। और मारा भी किसी और ने नहीं बल्कि सगी बेटी ने। ये सारा वाक़या है क्या, आज की इस वीडियो में ज़रा इसके ऊपर आपको तफसील बताऊंगा कि हुआ क्या, क्यों मारा, ये इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, पकड़े कैसे गए, पुलिस ने कैसे इसको इन्वेस्टिगेट किया और फिर ये केस अब सामने आया, इसकी इनके ऊपर FIR हो गई है और मज़ीद लोगों के भी जो है वो चेक किया जा रहा है कि ये सारा मामला क्या है। अब जी आपको तफसील बताता हूँ। 17 अगस्त का वाक़या है जी। तबीयत ख़राब होती है, 19 अगस्त को अमवात शुरू हो जाती हैं और जो है जो DSP हैं वहाँ के मल्हर राज पर, उनके मुताबिक जो है लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अमवात मुर्शिद की बद्दुआ की वजह से या किसी तावीज़ या फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई हैं। वो कहते हैं कि लेकिन पुलिस जो है जब उसको ये पता चलता है तो वो घर वालों से रब्ता करती है। पुलिस वाले ना तो FIR करवाते हैं, ना कोऑपरेट कर रहे होते हैं। और लेकिन वहाँ पे जो SSP साहब हैं ख़ुद डॉक्टर हैं और वो आखिरी 2 डेड बॉडीज़ का जो है वो 11 अफराद को दफना दिया जाता है, 2 का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। और रिपोर्ट पोस्टमार्टम की जब आती है तो उसमें 2 तरह के जहर पाए जाते हैं। एक जो है वो पेस्टिसाइड होता है और एक इंसेक्टिसाइड होता है। पेस्टिसाइड ये जो जड़ी बूटियाँ तल्फ़ करने के लिए होता है और एक इंसेक्टिसाइड होता है जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए। और साथ साथ उसमें नशा आवर अद्वियात भी जो है बताया जाता है, वो भी रिपोर्ट में आती हैं। पुलिस उसको जो है वो चेक करना शुरू कर देती है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि ये 2 भाइयों की फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं उनके, फैमिली है, घर है। ये 2 भाई जो है इकट्ठे रह रहे होते हैं। अब इसमें होता ये है कि जी इन सब को जो है ज़ाहिर है फैमिली वाले ख़ुद आके हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। लेकिन पुलिस जो है हैरान होती है कि ये जो 2 फैमिलियाँ मरी हैं इनमें एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की का नाम शाइस्ता होता है और लड़के का नाम अमीर बख्श है। वो ठीक ठाक हैं, उनको कुछ हुआ ही नहीं है। खाना तो उन्होंने भी वही खाया था जो इन्होंने खाया था, तो उनको कैसे कुछ नहीं हुआ। पुलिस के थोड़े से कान खड़े होते हैं कि ये क्या मामला है। और दूसरा क्या मामला सामने आता है, दूसरा मामला ये आता है कि जो अमीर बख्श लड़का है इसका बाप भी इसी फूड पॉइजनिंग का शिकार होता है। वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद फ़रार हो जाता है, गायब हो जाता है। पुलिस थोड़ा सा शक करती है कि ये क्या मामला है, ये कहाँ चला गया। पुलिस थोड़ा सा ट्रेस करती है, चेक करती है, उस लड़की से इन्वेस्टिगेशन करती है, अमीर बख्श को पकड़ती है, उसको पूछती है कहाँ गए थे। और फिर पुलिस को ये शक होता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कोई चक्कर चलाया। और फिर पुलिस ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करती है, आसपास के लोगों से पूछती है कि ये क्या मामला आपको लगता है। बहरहाल जी पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है
कि ये जो दो लड़का और लड़की ज़िंदा बच्चे हैं ये कैसे बच गए हैं। अच्छा, पुलिस जो है इन दोनों को जब ज़रा ज़बरदस्ती इन्वेस्टिगेट करती है तो ये जो कहानी सुनाते हैं वो बड़ी हैरानकुन है। लड़की जो है और लड़का ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस लड़की की मंगनी इसके वालिद और घर वाले भाई वगैरह किसी और जगह कर देते हैं और ये वहाँ शादी नहीं करना चाह रही होती। अब ये दोनों मिल के ये प्लान बनाते हैं कि जी आपने जो है, हम दोनों ये करते हैं कि घर वालों को, अब ये इन्वेस्टिगेशन में जो कह रहे हैं कि इनको कोई नशावर अद्वियात देते हैं, इनको कोई वो देते हैं, इनको जहर देते हैं ताकि इनसे जान छुड़ा ली जाए, ना ये होंगे ना हमें रोकेंगे, हम मिल के आपस में कुछ अरसे के बाद शादी कर लेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा जब इतने सारे लोग मरेंगे। अच्छा, अब इसमें लड़की जो है वो आटे में जो खाने वाला, जब वो रोटी पकाने लगती है तो आटे में जहर मिला देती है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और नशावर अद्वियात भी वो कहते हैं मिला देती है। लेकिन हैरानकुन तौर पे जो लड़की के घर वाले हैं वो साथ इकट्ठे एक ही जगह खाना खाते हैं। ये जैसे होता है जॉइंट फैमिली, ये जॉइंट फैमिली रह रही होती है, ठीक है। तो जब लड़के का वालिद और भाई खाना खाने के लिए जाने लगते हैं तो लड़का उनको कहता है कि नहीं आप लोग आज चचा के घर खाना ना खाएं। तो कहते हैं क्यों, क्या हो गया? वो कहता है नहीं यार बस मत खाएं, आप लोग आज खाना वहाँ ना खाएं, आज हम इधर ही खा लेते हैं। लेकिन वो उसकी बात ही नहीं मानते और वो उधर खाना खाने चले जाते हैं। अब लड़का भी बेबस होता है, जारी बात है। ये लड़की और ये लड़का जो है ये खाना नहीं खाते। उसके बाद यही होता है कि जिस शख्स ने वो चाहे वो बच्चा, औरत, मर्द, जो भी है, जिसने भी वो खाना खाया वो हॉस्पिटल पहुंच गया और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उनकी डेथ होना शुरू हो गई। अच्छा, लोगों को शक इसलिए नहीं हुआ, जारी बात है, क्योंकि एक बंदा नहीं था, 13 बंदे थे, फिर एक फैमिली नहीं थी, 2 भाइयों की फैमिलीज़ थी। उन्होंने कहा यार ये तो खुदा न खास्ता कुछ हो गया ऐसा जिसकी वजह से। अच्छा, इनको ये था कि किसी को शक भी हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जी खाना खाया, फूड पॉइजनिंग हुई, फूड पॉइजनिंग से मर गए हैं। पुलिस जब इनको कहती थी FIR या इनसे, क्योंकि पीछे बच जाने वाले यही 2 लोग थे या इनके और कोई फैमिली मेम्बर्स थे, तो लड़का और लड़की कहते थे कि जी, क्योंकि लवाहकीन तो यही थे ना उनके, कि जी हम क्या FIR करवाएं, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, पता नहीं क्या हुआ है, खाना खाया है, खाना खाने के बाद इनकी डेथ हो गई। लेकिन वो डॉक्टर है SSP खुद, अगर डॉक्टर ना होता, वैसे भी आपको पता है हमारी पुलिस का जो हाल है, अगर वो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट ना करता और इन चीज़ों को सामने ना लाता और पोस्टमार्टम ना करवाता तो जैसे पहले 11 दफना दिए थे, 2 और भी दफना दिए जाते और ये केस कभी भी ना खुलता। लेकिन ये बहरहाल जी सामने आया और उसके बाद वो कहता है कि जी ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद केस जो है जो पहले दर्ज किया गया वो रियासत की मुद्दत में 337 और बहुत सारे इसमें दफात लगा के वो सारा कुछ किया गया है। लेकिन अब पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि पहली स्टोरी तो ये है कि इनकी पसंद की शादी थी और इनकी नहीं हो रही थी और इन्होंने ये सारा कुछ किया है। लेकिन पुलिस अब ये कह रही है, मैं आज देख रहा था वो DSP साहब का भी स्टेटमेंट, वो ये कह रहे थे कि जी अब हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहीं इनके अलावा भी कुछ और लोग तो शामिल नहीं है इस सारी कार्रवाई में, इन दोनों ने अकेले ना किया और कुछ और लोग भी और उन्होंने इनके साथ मिलके। तो वो ये कहते हैं कि जी उनको भी चेक कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी इनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इन्होंने ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो नशावर टेबलेट्स हैं वो वैसे वो कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मिल जाती हैं, देहातों में तो मिल जाती हैं लेकिन उनके नहीं मिलती हैं, तो जो वो वो भी पाई गई हैं नशावर अद्वियात, उनके हवाले से भी हम चेक करें कि इन्होंने कौन सी दुकानों से ये सारी अद्वियात या जहर ख़रीदे थे जिनसे इन 13 लोगों की डेथ हुई है। 13 लोगों की मौत का जो है पर्चा हुआ है इन 2 लड़के लड़की पे। इनको उस दिन मीडिया के सामने पेश किया गया है और उन्होंने बैठ के यहाँ ब्रीफ़ किया है और बताया है कि अगस्त में होने वाला ये जो वाक़या था उसको किस तरह पुलिस ने अब आके जो है वो सॉर्ट आउट किया है 2 दिन पहले, और उन्होंने बताया है कि जी ये वाक़या इस तरह हुआ था। पुलिस काम करना चाहे नेक नियति से करे, जो कि बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर है, ना होने के बराबर है। अमूमन पुलिस मुल्ज़मान के साथ मिल जाती है, लेकिन अगर काम करना चाहे तो पुलिस बहुत कुछ कर सकती है। इस केस को जैसे और भी बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं, पुलिस ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है उनको सॉर्ट आउट किया और बाद में पता चला कि जी असल मामला कुछ और था और नज़र कुछ और आ रहा था। खुद सोचें, एक बेटी और उसने अपने घर वालों को, या बेटा उसने अपने घर वालों को मार दिया जहर दे के, महज इसलिए कि जी हम आपस में शादी कर लो शादी। फिर अब क्या शादी होगी, ज़ाहिर है अब तो जेल में ही जो कुछ होगा सो होगा, बिकॉज़ 13 लोगों की मौत जो है वो तो 13 पर्चे और 13 302 और 13 सज़ाए मौत और 13 उम्र कैद होगी, क्योंकि एक पे अगर ये सज़ा है तो 13 लोगों का तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है और लंबा खाता है। केस होगा, ट्रायल चलेगा, पुलिस ने ये चीज़ें साबित करनी है, उनके पास फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ आ गया है, पुलिस ये चीज़ें साबित करेगी, सज़ाएं होंगी और फिर उसके बाद ये लोग हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता होता है।
अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो बंदा सोचता है कि हमारे माशरे को क्या हो गया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ताबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।